जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मार्च महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे सरकारी नौकरियों के 5-6 प्रकार के ऐसे फॉर्म निकले हुए हैं, जहाँ की टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करूँ 80-90 के हज़ार यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ होती है। 80-90 हज़ार पदों पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इनमें 40-50 हज़ार के करीब वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, खाली मेरिट बेस सिलेक्शन होता है। और इसमें मेरिट बेस जो सिलेक्शन होता है, इसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जहाँ पे 3-3 यानी कि थर्ड लिस्ट तक चली जाती है। तो आराम से अगर आपके 50-60% भी होते हैं तो चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन होने के। तो ऐसी सभी वैकेंसीज को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ ये वैकेंसीज फरवरी महीने के एंड से स्टार्ट हो जाएगी और मार्च एंडिंग तक, यहाँ पे 30 मार्च तक आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। सारी वैकेंसीज एक तरीके से सरकारी नौकरी है और ये वैकेंसीज यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हुआ, इसके अलावा जो भी स्टेट डिपार्टमेंट है, या फिर मैं अगर बात करूँ WCD वाला, या फिर पंचायत वाला, पंचायती राज विभाग वाला, या फिर बात करें बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज़ की, तो वो सभी वैकेंसीज़ यहाँ पे इसमें कवर की जाएगी। तो आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ये वैकेंसीज़ होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2024 में महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली वैकेंसी के बारे में। 11,531 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए पूरी डिटेल्स ध्यान से पढ़िए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हो और कैसे इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 तरह की वैकेंसी है: महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की वैकेंसी। ये तीनों वैकेंसीज महिलाओं के लिए मोस्टली प्रीफर की जाएगी। जो वेतनमान है अभी फ़िलहाल करंट में, वो महिला सुपरवाइजर या फिर मैं बात करूं यहाँ पे जो वुमेन सुपरवाइजर है, 35,500 के करीब फिक्स किया गया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी और सिक्योर जॉब है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास कर रखी है तो आप आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए भी आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, महिला सुपरवाइजर के लिए जो वेतन दे रखा है, या फिर इन तीनों वैकेंसीज के लिए जो ये वेतन दे रखा है, ये वेतन करंट में 2024 में जो चल रहा है उसके आधार पर बताया गया है आपको। तो अभी यहाँ पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वो ये मान के चलिए ये जो वेतन दिया गया है ये कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो खाली सुपरवाइजर पोस्ट के लिए किया जाएगा। यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, जिनका यहाँ पे पाठ्यक्रम दे रखा है, सिलेबस और क्या स्कीम रहेगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के, इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको क्लियर करने हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, ज़्यादा टफ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो सिलेबस दे रखा है वो यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो इसके बाहर कोई एग्जामिनेशन मतलब पेपर नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो आयु सीमा रखी गई है 1/1/2024 तक आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो भी आप ध्यान रखें। पात्रता मापदंड यानी कि जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th क्लास पास है पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के लिए। इसके अलावा आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए 8वीं क्लास और 10वीं क्लास दे रखी है, तो ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली मेरिट बेस सिलेक्शन है। जो अंकों के आधार पर आपने जो अर्जित की है 8th क्लास या 10th क्लास में, उनके आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और सिलेक्शन आपका किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही रहेगा। 6/3 से ये यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी मोस्टली मार्च महीने की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 27 इसकी लास्ट डेट रहेगी मार्च महीने में। तो मार्च महीने की ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, निकलने वाली थी, वो निकल चुकी है। अभी ध्यान रखना, मार्च महीने में आप अप्लाई कर देना इसको। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय डाक विभाग भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी भी यहाँ पे एक तरीके से बिना एग्ज़ाम वाली है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी भर्ती है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, मेल गार्ड, इसके अलावा ये जो MTS GDS वाली वैकेंसी है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं बता दूं आपको। 30,000 के करीब वैकेंसीज़ रहेगी और ये वैकेंसीज़ वैसे 60,000 पे निकलनी है, लेकिन अभी फेज़ 1 फेज़ 2 करके यहाँ पे 2024 में लगभग 60-70 के करीब ये वैकेंसीज़ भरी जानी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं क्लास पास की है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो।
खाली पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी को छोड़ के, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की भी मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पे जो वेतनमान रहता है वो यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है इस वैकेंसीज़ के लिए। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रुपए मिलते हैं आपको 25,000 के स्टार्टिंग से लेके 80,000 तक। तो ये पूरा यहाँ पे स्केल दे रखा है एक, ये आप लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें 32-35,000 के करीब यहाँ पे पोस्ट मास्टर को भी मिलता है। इसके अलावा एमटीएस की यहाँ पे आप देख सकते हो 18-20 के हज़ार स्टार्टिंग सैलरी। वहीं पोस्टमैन होता है उसकी 20-22 के हज़ार स्टार्टिंग सैलरी रहती है। तो ये सारी वैकेंसीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसीज़ एक तरीके से एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। मेरिट लिस्ट भी 2-3 बार निकल जाती है। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन करके चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पर भी मिल जाती है। और ध्यान रखना ये वैकेंसी फेज अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे फेज के हिसाब से आपसे मतलब एक तरीके से ये निकाली जाएगी। फेज 1 में 29-30 हज़ार के करीब वैकेंसीज रहेगी, उसके बाद में फिर वापस से 30 हज़ार के करीब वैकेंसी आएगी। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आईडीबीआई बैंक वैकेंसी 2024 के बारे में। ये आप देख सकते हो 26/2/2024 इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रखी गई है लास्ट। तो ये आप ध्यान रखना 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो इस बैंक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो। और ये वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप पीओ बनना चाहते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है आईडीबीआई की तरफ से। बैंक की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में यहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 500 से ज़्यादा नहीं है, करीब 500 के आसपास है, लेकिन ये हर साल निकाली जाती है। बैंकिंग सेक्टर में जो भी वैकेंसीज होती है वो मैं पूरी अपडेट यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करता रहता हूँ। ध्यान रखना 31 जनवरी तक आपकी जो भी कट ऑफ डेट रहेगी वो यहाँ पे मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए 31 तारीख तक। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रहने चाहिए। और वैकेंसी के लिए फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी, 200 रुपये SC/ST वालों के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। एग्जामिनेशन इसका होगा, ये आप ध्यान रखना, जो कि मैं सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अभी बात करते हैं एक और वैकेंसी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग की ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी रहेगी टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की। टेक्निकल हेल्पर में 3,945 पद है, वहीं लाइनमैन में 2,444 पद है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है, ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ इसकी फर्दर डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हो। 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो आप मीटर रीडर, टेक्निकल हेल्पर, कलर ग्रेड सेकंड के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आवेदन कर सकते हो। 12वीं क्लास का रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो 40 साल वही सेम रहती है हर एग्जामिनेशन में। 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है साथ में एज में। 450 और 250 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप वहां पे ओपन करके भी इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। 15 से लेके 18 तक आपको आवेदन करना रहेगा। एग्जामिनेशन इसका अप्रैल 2024 में टेंटेटिव है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।